Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फॉलो अप वीडियो। ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। परसेंटेज के पहले वीडियो में हम बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला हमने सीखा था और कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है फॉर्मूला को, इसको थोड़ा सा समझा था। ये वीडियो उसका फॉलो अप है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। याद रखिएगा, परसेंटेज का हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने बोला था कि कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, वैल्यू अपॉन बेस इंटू 100। यहाँ पे वैल्यू वो चीज है जो मेजर की जा रही है, बेस वो चीज है जिसके अगेंस्ट कंपैरिजन में हम मेजर कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने सब्जेक्ट में परसेंटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका स्कोर अपॉन टोटल इंटू 100, है ना। तो हम कंपेयर कर रहे हैं आपका स्कोर एज कंपेयर टू द टोटल, है ना। किन्हीं भी दो चीजों को हमेशा परसेंटेज में कंपेयर किया जाता है। तो ये बेसिक चीज है, फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है उसमें वैल्यू ज्यादा आराम से कैलकुलेट हो जाती है, ज्यादा आराम से समझ में आ जाती है, बट बेस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है 3 प्रॉब्लम टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कॉमनली आते हैं एग्जाम में। यही 3 प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में। अगर आप इन पे आराम से अपने रूल सेट कर लें कि भाई बेस यहां मिलेगा, वैल्यू यहां पे मिलेगा, तो कोई गलती नहीं होगी आपसे। ये 3 प्रॉब्लम टाइप्स क्या है? वेल, बहुत सिंपल है। वीएमसी का एक्रोनिम है वी वैल्यू, मोर देन लेस देन फॉर एम, एंड परसेंटेज चेंज फॉर सी। तो वीएमसी मतलब वैल्यू मोर देन लेस देन या परसेंटेज चेंज। तो वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम मतलब किसी भी चीज को एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर करने की जगह परसेंटेज टर्म्स में मांगा गया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, या ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, है ना। या ए फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। या कई बार ऐसे ए और बी की जगह मेंशन करने की जगह आपको डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स, है ना। तो आई थिंक कॉमन चीज ये है कि एक्स या ए को हम परसेंटेज के टर्म्स में डिटर्मिन करने को बोला गया है क्वेश्चन में। और याद क्या रखना है इन टाइप के प्रॉब्लम में कि बेस मिलेगा क्वेश्चन में ही, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही मिलेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेस हमेशा ऑफ वाले फ्रेज में मिलेगा। जो सेंटेंस का ऑफ के बाद वाला पोर्शन है उसी को हम बेस की तरह यूज करेंगे प्रॉब्लम, है ना। अगर आप नोटिस करेंगे चारों सेंटेंसेस में मैंने, चारों स्टेटमेंट्स में मैंने वैल्यू को मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब मेजर क्या कर रहे हैं? ए को। किसके अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं? बी के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू ए होगा और बेस बी होगा। तो इसको हम ए बाई बी इंटू 100 करके कैलकुलेट करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस क्या होगा? ऑफ के बाद आने वाला जो फ्रेज है, ऑफ के बाद में आने वाला जो मेंशन चीज है, वही मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना। इसको एग्जाम्पल के को देखते हैं और कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? मेल्स इन मार्केटिंग फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन एचआर, है ना। तो यहाँ पे ऑफ के बाद आ रहा है फीमेल्स इन एचआर, तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा फीमेल्स इन एचआर, न्यूमरेटर हो जाएगा मेल्स इन मार्केटिंग, इस फ्रैक्शन को इंटू 100 कर लेंगे, है ना। या सेकंड वाला एग्जांपल कंसीडर कीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरन्स टर्नओवर इज दैट ऑफ बुच, दैट ऑफ बुच मतलब बुच का टर्नओवर डिनोमिनेटर में, एरन का टर्नओवर न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, रेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मतलब डिनोमिनेटर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, न्यूमरेटर मेरा रेंट रहेगा, है ना। या फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम इन 2 years इज द टोटल एक्सपेंस इन अदर 2 years। तो ऑफ के बाद क्या यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑफ के बाद आ रहा है टोटल इनकम इन 2012 एंड 13।
तो डिनोमिनेटर मेरा रहेगा इनकम इन 2012 एंड 13, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में रखेंगे। न्यूमरेटर में एक्सपेंडिचर 2014 और 2015 का ऐड करके हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। फिफ्थ स्टेटमेंट, रेंट सॉरी रेलवेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो टोटल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर एक्चुअली बजट लिखा गया है, बट ऑब्वियस बात है बजट हो यहाँ पे एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए, बजट नहीं। तो इसकी जगह आप ये करेक्शन कर लीजिए, बट न्यूमरेटर मेरा रेलवेज का एक्सपेंस होगा, राइट। लास्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज कार्तिक्स परसेंटेज एक्यूरेसी। अब हमें यहाँ पे हमें दो चीजें मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, बट यार फिलहाल आई थिंक आपको को इस चीज की आदत होनी चाहिए कि एक्यूरेसी हमेशा करेक्ट और टोटल के बीच का कंपैरिजन होता है। मतलब कार्तिक की एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट आंसर्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय कार्तिक, राइट। तो एक्यूरेसी इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो दोज आर दैट्स हाउ यू अप्लाई बेस का जो रूल है, ऑफ के वाले स्टेट ऑफ वाले फ्रेज में अपीयर करेगा बेस, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको ऐसे अप्लाई करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप पे आते हैं। दिस इज एम विच स्टैंड्स फॉर मोर देन लेस देन। तो इस टाइप के स्टेटमेंट में, इस टाइप के प्रॉब्लम टाइप में हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, है ना। एक को परसेंटेज के टर्म्स में मेजर नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को देखिए एग्जांपल के। A is what percentage more than B। देखो ये नहीं बोल रहा है कि A is what percentage of B, क्या बोल रहे हैं A is what percentage more than B या A is what percentage less than B, या इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं what percentage less than A is the value of B, है ना। या more than less than की जगह कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको greater than smaller than ऐसे करके टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, A is how much greater than B in percentage terms। तो कॉमन थ्रेड इन सब प्रॉब्लम्स में ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू हमेशा उन दोनों का डिफरेंस रहता है, और डिनोमिनेटर हमेशा मोर देन या लेस देन वाले स्टेटमेंट में, वाले पोर्शन में मिलेगा। मोर देन व्हाट, लेस देन व्हाट, उसके बाद जो आएगा वही मेरा डिनोमिनेटर होगा, वही मेरा बेस होना चाहिए। तो जैसे ही हमने ए आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई डिफरेंस है, और बी आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मोर देन लेस देन के बाद आएगा, तो ए और बी का डिफरेंस न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर होगा ऑफ मोर देन बी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बी होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट में बी डिनोमिनेटर नहीं होगा, लेस देन ए है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में ए डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर जो है ए और बी का डिफरेंस ही रहेगा। बट डिनोमिनेटर आपको चूज कैसे करना है, लेस देन या मोर देन के बाद में आने वाला जो स्टेटमेंट है, जो वेरिएबल है, वही मेरा रहेगा डिनोमिनेटर। कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, अर्निंग्स ऑफ मेल आर व्हाट परसेंटेज मोर देन अर्निंग्स ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स जो है फीमेल से कितना ज्यादा कमाती हैं, यही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, पहले न्यूमरेटर में हम रखेंगे डिफरेंस इन देयर अर्निंग्स, मेल और फीमेल्स के अर्निंग्स का जो डिफरेंस है वो आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हो जाएगा मोर देन व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग अर्निंग ऑफ फीमेल्स। तो डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे रहेगा फीमेल्स की अर्निंग्स क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, बाय व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स। तो गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस जरूर मांगा है, बट मोर देन व्हाट बॉयज इन कॉमर्स। तो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा बॉयज इन कॉमर्स, और न्यूमरेटर होगा बॉयज इन कॉमर्स माइनस गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स। इनफैक्ट गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स बड़े हैं तो गर्ल्स माइनस बॉयज करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मनी स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मनी स्पेंट ऑन रेंट एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो रेंट और हाउस होल्ड पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल पे कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में, ये मांगा गया है। तो क्योंकि लेस देन मनी स्पेंट ऑन रेंट एंड हाउस होल्ड है, तो डिनोमिनेटर मेरा रेंट प्लस हाउस होल्ड आएगा, और न्यूमरेटर रेंट प्लस हाउस होल्ड माइनस एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल, राइट। सो दैट विल बी माय न्यूमरेटर। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, India's GDP is what percentage less than that of China, less than that of China। तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा जीडीपी ऑफ चाइना, न्यूमरेटर होगा इंडिया और चाइना के जीडीपी का डिफरेंस, राइट। रिज्यूम करते हैं आगे की बात। थर्ड प्रॉब्लम टाइप, परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज चेंज थोड़ा सा ऑब्वियस है कि क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ए में कितना बदलाव आया है।
है ना। यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा बट उसमें चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब उसके दो वैल्यूज होंगे, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होंगे। तो जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो वैल्यू विल ऑलवेज बी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज। बेस हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगा, मतलब ए से बी जब जा रहा है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जो ओरिजिनल वैल्यू था वही मेरा बेस रहेगा। तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज चेंज को, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा इनिशियल वैल्यू जाएगा डिनोमिनेटर में। 2010 से 2020 तक का चेंज अगर देख रहे हैं तो 2010 का वैल्यू बेस में जाएगा, है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन और इन सेल्स फ्रॉम 2021 टू 2022, राइट। ऑरेंज जो कंपनी है उसकी सेल्स का परसेंटेज इंक्रीज मांगा है, मतलब 21 से 22 में देयर मस्ट हैव बीन अ चेंज। तो चेंज मतलब 2022 माइनस 2021 का सेल्स डिवाइडेड बाय 2021 का सेल्स इनटू 100, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ बीएसएनएल फ्रॉम जैन टू मार्च। तो जैन से मार्च के जो रेवेन्यू का डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर होगा जैन का रेवेन्यू। इन विच ईयर वॉज परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट द लोएस्ट। बहुत सारे साल दिए होंगे, है ना, ईयर 1 टू ईयर 2, ईयर 2 टू ईयर 3, ईयर 3 टू ईयर 4। टिपिकल डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में ऐसे आएगा, एक चार्ट दे देंगे या टेबल दे देंगे आपको, है ना, और कॉस्ट देंगे आपको 5 या 6 या 7 सालों के लिए। तो आपको चेक क्या करना है, परसेंटेज चेंज किसमें लोएस्ट था। तो न्यू वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट इनटू 100, है ना। C2 माइनस C1 अपॉन C1 इनटू 100, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज चेंज। और ऑब्वियसली हमें लोएस्ट निकालना है, तो मतलब ये 3-4 बार या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या बिना कैलकुलेट किए भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा अक्रॉस मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस, राइट। बट पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि परसेंटेज चेंज में याद क्या रखना है कि बेस हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगा, राइट। सो दोज आर योर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे हम परसेंटेज चेंज, जिससे हम परसेंटेज कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए कुछ का इन सब का कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या मेजर कर रहे हैं हम, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज, बॉयज मेजर कर रहे हैं। बेस क्या रहेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बेस मिलता है हमेशा ऑफ वाले फ्रेज में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा बेस रहेगा यहाँ पे। तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, बॉयज अपॉन स्टूडेंट्स इंटू 100। बॉयज 20 है, स्टूडेंट्स 50 है, सो 20 बाई 50 इंटू 100। बड़े आराम से इसमें कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 20 इज 100, 22 टू 40% आ जाएगा, राइट। सो दिस मीन्स 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर बॉयज, रिमेनिंग 60% आर गर्ल्स। चलिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम टाइप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, सेम क्लासरूम, बट यहाँ पे अब कंपैरिजन का क्वेश्चन है। गर्ल्स आर व्हाट परसेंटेज मोर देन बॉयज। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, बॉयज आर व्हाट परसेंटेज लेस देन गर्ल्स, है ना। जब इस टाइप का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए तो हमें क्या याद रखना है कि वैल्यू हम मेजर क्या कर रहे हैं हमेशा, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस, राइट। पहले क्वेश्चन में पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, गर्ल्स आर व्हाट परसेंटेज मोर देन बॉयज, इस क्वेश्चन में मेरा what is going to be my base, base will be more than number of boys। तो पहले स्टेटमेंट में नंबर ऑफ बॉयज को बेस मानेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिफरेंस अपॉन बॉयज इनटू 100, मतलब डिफरेंस यहाँ पे 10 है और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 20 है, तो 10 बाई 20 इंटू 100, 1/2 इज ऑब्वियसली 50%। सो यहाँ पे गर्ल्स आर 50% मोर देन बॉयज। अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, विच सेज बॉयज आर व्हाट परसेंटेज लेस देन गर्ल्स, तो यहाँ पे लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू विल बी स्टिल द डिफरेंस, बट यहाँ पे बेस मेरा आना चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स। तो डिफरेंस अपॉन गर्ल्स इनटू 100, मतलब डिफरेंस यहाँ पे 10 है और गर्ल्स इस क्लास में 30 है, सो 10 बाई 30 इंटू 100, दैट इज 1/3 इंटू 100, और 100 अपॉन 3 इज 33.3%। सो 33.3%, boys are 33.3% less than girls in this class। तो जब भी कंपैरिजन करना है, मोर देन या लेस देन के बाद बेस मिलेगा, याद रखना ये चीज। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब वर्ड्स भी हैं यहाँ पे, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है ये प्रॉब्लम। पेट्रोल का प्राइस जो है 65 रुपीज था बजट के पहले, बजट आते ही गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया 65 रुपीज से
पेट्रोल के प्राइस को 70 बना दिया, व्हाट परसेंटेज डिड इट चेंज बाय, डिड इट इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज चेंज मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू विल ऑलवेज बी द अमाउंट ऑफ चेंज। तो 65 से 70 गया पेट्रोल का प्राइस, तो चेंज 5 रुपीज का है। What about the base? Base is always in a percentage change. Base is always the initial value. तो यहाँ पे initial value price change का था, price change के पहले initial value थी 65 रुपीज। तो value by base into 100 मतलब 5 upon 65 into 100। अगर 5 से आप कैंसिल आउट करते हैं, 5 into 13 is 65, 100 upon 13 आ जाता है 7 point, almost 7.7%, 7.6 समथिंग आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 7.7% लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गया पहले स्टेटमेंट का कैलकुलेशन, पहले क्वेश्चन का कैलकुलेशन। इस प्रॉब्लम में भी 2 क्वेश्चन है। अब फॉलो अप क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट इट बी डिक्रीज्ड नेक्स्ट मंथ इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट बैक टू 65। तो अब प्रॉब्लम बोल रहा है कि भाई 65 से हम 70 बना चुके हैं, अब 70 से कितना परसेंटेज घटाएं ताकि वो वापस 65 पे आ जाए। तो अब हमें 70 टू 65 वाले चेंज को मेजर करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, चेंज कितने रुपीज से हुआ है, चेंज यहाँ पे भी 5 रुपीज से हुआ है। बट व्हाट इज माय बेस, परसेंटेज चेंज में बेस होता है इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 70 रुपीज, which is actually the not the old price but rather the new price. So new price 70 रुपीज का है, सो डिनोमिनेटर अब हम 70 यूज करेंगे। 5 upon 70 into 100, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 into 14 is 70, 100 upon 14 is 7.14 के आसपास आएगा, बट इट डजंट मैटर, 7.1 अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करें, परसेंटेज इंक्रीज हो और फिर परसेंटेज डिक्रीज होकर के सेम वैल्यू पे आ जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज सेम नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं सेम आएगा, क्योंकि पहले वाले इंक्रीज का बेस पुराना वैल्यू था, बट दूसरी बार जब डिक्रीज कर रहा है तो बेस उसका नया प्राइस होगा, राइट, इंक्रीज्ड प्राइस होगा। तो बेस बढ़ गया इसलिए परसेंटेज घट जाएगा, दूसरे वाले परसेंटेज विल बी स्मॉलर इन परसेंटेज टर्म्स, राइट। सो दैट्स अ फंडा यू शुड रिमेंबर। एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हेन ऑन टूर अर्जुन स्पेंड्स 100 ऑन ट्रैवल, 200 ऑन फूड, 150 ऑन एंटरटेनमेंट, 450 ऑन लॉजिंग। तो अर्जुन 4 चीजों पे अपने खर्चा कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टूर एक्सपेंसेस डज ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। देखिए ये वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, कैसे समझ में आ रहा है, व्हाट डज ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट इन परसेंटेज टर्म्स, राइट। तो इस प्रॉब्लम में वैल्यू जो है हम मेजर कर रहे हैं कि भाई एंटरटेनमेंट में कितना खर्च किया है, राइट। व्हाट अबाउट द बेस, तो बेस वैल्यू वाले क्वेश्चन में बेस मिलता है ऑफ के बाद, ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टूर एक्सपेंसेस। तो मेरा बेस रहेगा टोटल टूर में क्या एक्सपेंस किया है, राइट। तो यहाँ पे आप फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल एक्सपेंस कितना है, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 150 450, 450 प्लस 450 900। तो टोटल 900 स्पेंड किया है, उसमें से एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया है 150। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज 150 अपॉन 900 इंटू 100, 150 जो है 15 के टेबल में आएगा, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 15 इंटू 6 इज 90, तो 1/6 इंटू 100 विच इज 16.67 percentage, right? So the correct answer is Arjun spent 16.7% of his tour expenses purely on entertainment, right? So that's how you calculate this problem. I hope आपको परसेंटेज के 3 प्रॉब्लम टाइप्स का बेसिक अप्रोच समझ में आ गया है। मैंने आपको बता दिया आइडेंटिफाई कैसे करना है परसेंटेज का क्वेश्चन टाइप, और उस क्वेश्चन टाइप में हम बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू should be obvious to you, right? Before I finish, एक बात और बता दूं कि किसी भी एग्जाम में और स्पेशली क्लैट में मॉक्स पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम लोगों ने बिल्कुल रिसर्च करके टाइम लगा करके बहुत वेरिएशंस के साथ आपके मॉक्स बनाए हैं। हमारा टेस्ट सीरीज मेंटर्स कैपिटल का टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर द क्लैट, सो डू कंसिडर क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे कैसे आप रजिस्टर करके अपना फ्री मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको इतना पसंद आएगा, आप अपग्रेड करके फुल टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लेंगे, राइट। व्हाई डू वी हैव द बेस्ट टेस्ट सीरीज, क्वालिटी रिसर्च करी है, कंटेंट रेलेवेंट है, क्वेश्चन टाइप्स वही है जो एग्जाम में पास्ट में आए हैं, एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो के फॉर्म में आपको दे देंगे। जिस तरह से ये वीडियो बनाया है, आपके हर क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। और फाइनली
एनालिसिस हमारे पोर्टल पे बड़े आराम से आपकी हो जाएगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? परचेज एंड और एक्सेस द फ्री मॉक टेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और आखिरी में मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्लैट जैसा एग्जाम जिसका टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हटके है, इनफैक्ट हर कुछ सालों में चेंज भी हो जाता है. आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज से आप अपना प्रैक्टिस करें, है ना. मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो क्लैट के पैटर्न जैसा भी हो, और फिर भी आपको थोड़ा वेरिएशन देके टेस्ट करे, थोड़ा अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होने चाहिए, और उसी एंड पे आपके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए, अपनी गलतियों पे काम कर पाए और अपने मेथड्स को इंप्रूव कर पाए. हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है मेंटर्स कैपिटल का, बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया है. हैवी रिसर्च किया है, बहुत सारा दिमाग लगाया है, बहुत सारा टाइम लगाया हम लोगों ने टेस्ट बनाने में. आई एम श्योर कि मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यहां से आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं और आगे अपग्रेड करके फुल टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.